तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज हम लोग बरनी का क्लास 10 दही वाली मगम्मा का पूरी कहानी समझेंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में 5 अंक निश्चित हैं। तो इस कहानी को ध्यान से सुने और समझे। यह कहानी दही वाली मगम्मा, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? मस्तिष्क वेंकटेन अयंगार। दही वाली मगम्मा जो कन्नड़ भाषा का है, जिसको हिंदी में अनुवादन डी आर नारायण ने किए हैं, जिनका जन्म 6 जून 1891 को हुआ था। दही वाली मगम्मा यह एक विधवा औरत की कहानी है, जिसके पति इस दुनिया में नहीं है। दही वाली मगम्मा, चलिए समझते हैं इसको। मगम्मा जो मगम्मा अपने बेटे और बहू के साथ जीवन यापन करती है। मगम्मा प्रतिदिन बेंगलोर जाके दही बेचती है। मगम्मा जो पैसा कमाती है, वह पैसा माँ जी के पास बेंगलुरु में जमा करती है। मगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को एक दिन पीटती है। तो मगम्मा बोलती है, क्यों दी राशि, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? तो फिर मगम्मा की बहू नजम्मा मगम्मा से बोलती है, क्यों, मेरा बेटा है, हम कुछ भी करें, आपको क्या जाता है? तो फिर नजम्मा चुप हो जाती है और बोलती है, आने दो बेटे को, तो फिर बताती हूँ। तो नजम्मा फिर बोलती है, ठीक है, आने दीजिए। तब उसके बाद मगम्मा का बेटा जब घर वापस आता है, तो मगम्मा अपने बेटे से कहती है, हिंदी वो मागी बोलती है, बेटा, तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे को पीटी है और हम बोले तो हमसे भी उलझ गई है। तो उसका बेटा जानते हैं क्या बोलता है? तुम लोगों को तुम लोगों की लड़ाई हमें समझ में नहीं आता है, या कुछ नहीं बोलता है। तो मगम्मा कहती है, क्या मैं अलग हो जाऊं? तो फिर उसका बेटा कहता है, आपकी मर्जी। तो फिर मगम्मा उसी दिन दोपहर से अलग खाना बनाने लगती है और अलग रहने लगती है। जब मगम्मा दही बेचने बेंगलोर एक दिन जाती है, तो उसके रास्ते में हमराई का कुआं है, जहाँ पे रगम्पा नाम का जुआरी बैठा हुआ रहता है और मगम्मा से बोलता है, मुझे कुछ पैसे कर चाहिए। तो मगम्मा बोलती है, हमारे पास पैसे नहीं है। तो रगम्पा बोल रहा है कि अब तो तुम्हें अपने बेटे से भी तो अलग हो गए, तो पैसा क्या किया? तो रगम्पा मगम्मा के पीछे पड़ जाता है और उसके हाथ पकड़ लेता है। मगम्मा के हाथ रगम्पा पकड़ लेता है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, मगम्मा का हाथ किसने पकड़ा था? तो आंसर इसका होगा रजम्पा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अमराई का कुआं कहाँ है? तो आप लोग बताइएगा, रास्ते में। जब मगम्मा दही बेचने जाती है बेंगलोर, तो माँ जी के पास जो पैसा जमा करती है, माँ जी मखमल की ब्लाउज पहनी रहती है। तो एक दिन मगम्मा पूछ लेती है कि माँ जी, यह मखमल की ब्लाउज कितने की आती होगी? तो मगम्मा बोलती है, हमें भी यह ब्लाउज लेना है। तो फिर माँ जी छोटा सा पिक्चर बना देते हैं उनको।
माजे माजी बोलती है 7 से 8 रुपए के बीच आ जाता है। तो फिर उसके दूसरे दिन ही मगम्मा उसी मार्केट से और जॉन दर्जी से माजी ब्लाउज सिलवाई थी, उसी दर्जी से फिर मगम्मा मखमल की ब्लाउज सिलवा ली और उसे पहनने लगी। तब उसकी बहू नजम्मा उसे ताना मारने लगी कि देखो मुझसे अलग होने के बाद कैसे ये मखमल की ब्लाउज पहनती है। तो फिर ए, एक दिन उसका पोता मगम्मा के पास आ जाता है और इसके साथ ही रहने लगता है। तो फिर उसकी बहू समझ जाती है कि इस माँ जी के पास बहुत सारा पैसा है और माँ जी इस पैसे को क्या करेगी, इसलिए फिर नजम्मा मगम्मा से मिल जाती है और दोनों एक साथ फिर रहने लगती है और उसका बेटा भी मगम्मा का एक साथ रहने लगता है और फिर से खाना एक ही बनने लगता है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इस कहानी को समझ गए होंगे और मैं कल इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए। थैंक यू।